वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं मुबशिर सुगैद। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है अमेरिकन साइंटिस्ट तरसते रहे, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाकर दिखा दिया, इंडियन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसी अमेरिकन साइंटिस्ट भी जो जिसको पाने के लिए तरसते रहे, भारतीय मतलब साइंटिस्ट ने उसको बना कर रख दिया उसी टाइम। तो क्या चीज़ है वो देखते हैं हम इस वीडियो के अंदर। इंडिया की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात होगी आज। तो मिस्टिकल लैंड का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का भारत हर जगह अपना झंडा गाड़ रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भारत अपना परचम ना लहरा रहा हो। भारत ने छोड़ दिया चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों को पीछे। दोस्तों, भारत भी नहीं रह गया किसी भी दूसरे देश का मोहताज। भारत ने आज के समय में ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर दी है जिससे देख पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप कॉस्मोस ने भारत की पहली सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया है। आखिर क्या है ऐसा इस टेक्नोलॉजी की खासियत और क्यों मचाया इसने पूरी दुनिया में तहलका? कैसे बनेगा भारत का ये महत्वपूर्ण हथियार? ऐसे ही सवाल का जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि पिछले दशक तक की बात करें तो इसरो ही था जो स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो करीब 47 ऐसे स्टार्टअप शुरू हो गए जो स्पेस टेक्नोलॉजी एंड ट्रैवल में सफलता पाने के लिए दिन रात काम करते हैं। 2012 तक की बात करें तो सिर्फ इसरो ही थी जो दुनिया में जानी जाती थी। लेकिन आज 12 ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पहला है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा अग्निकुल कॉस्मोस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में जिसने पूरी दुनिया में हल्ला मचा दिया है। अग्निकुल कॉस्मोस जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में इंक्यूबेट किया गया, दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम अग्निलेट है। इसका मतलब है कि इसे एक ही शॉट में बनाया गया है, यानी कि इंजन अलग अलग पार्ट्स में नहीं बटेगा जो आमतौर पर एक कन्वेंशनल रॉकेट इंजन में इकट्ठे होते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस ने अपना मोबाइल लॉन्च पैड भी डेवलप किया है जो इसे किसी भी ऑथोराइज्ड पोर्ट से लॉन्च करने की इजाजत देता है। अग्निकुल कॉस्मोस स्टार्टअप्स की स्थापना 2017 में रविचंद्रन और ऑपरेशनल स्पेशलिस्ट मोइन SPM ने की थी। इसने $1.5 मिलियन जुटाए हैं जिसमें पिछले साल $1.1 करोड़ शामिल हैं जो कि वेंचर कैपिटल कंपनी मेफील्ड इंडिया और एंजल इन्वेस्टर्स आनंद महिंद्रा और नितिन कामत जैसे इन्वेस्टर्स द्वारा समर्थित सीरीज राउंड में है। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि आज के समय कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने सिंगल पीस रॉकेट इंजन बनाया हो और वो भी 3D प्रिंटिंग के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुनिया को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता ना हो। कोशिश तो पूरी दुनिया कर ही रही है इस टेक्नोलॉजी के साथ रॉकेट इंजन बनाने की, लेकिन उन्हें हमेशा असफलता ही लगी। और भारत के अग्निकुल कॉस्मोस ने इन सब देशों को पीछे पछाड़ कर बाजी मार ली है। ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्यों है ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि? हम आपको ये बताते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए इसका इंजन बहुत ही जरूरी होता है। अगर रॉकेट एक शरीर है तो इसका इंजन उसका दिल है और ये तो हमें पता ही है कि बिना दिल के शरीर चल नहीं सकता है। और इस इंजन में भी बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं। हर पार्ट बहुत ही जरूरी होता है और हर पार्ट को बनाने में सेम लेवल की मेहनत लगती है और इन सब पार्ट्स को साथ मिलाकर असेंबल करने में लगने वाली मेहनत का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलिंग चैनल्स, इग्नाइटर्स, फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्टर्स और ना जाने क्या क्या। पर अग्निलेट में ऐसा नहीं है दोस्तों। अग्निलेट्स में इन सभी पार्ट्स को एक साथ एक ही हार्डवेयर में कंबाइन कर दिया गया है जिससे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को बहुत फायदा हुआ है। इसके अलग अलग पार्ट्स को बनाने में लगने वाले टाइम, उनकी असेंबलिंग में लगने वाला वक्त और साथ ही साथ इन सब के बनने में लगने वाली कॉस्ट सब के सब कम हो गए और साथ ही साथ इन सभी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रैक करने में लगने वाला समय वो भी खत्म हो गया है। अगर हम इंडिया में रॉकेट की हिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों तो पहले के समय में भारत को सिर्फ एक ही रॉकेट बनाने में कई साल लग जाते थे। और दोस्तों, हम इस समय बात भी तब कर रहे हैं जब इसके पार्ट्स दूसरे देशों से मंगवाए जाते थे जिसमें बहुत सारा पैसा और वक्त दोनों ही लगते थे। भारत सरकार से इस पैसों की मंजूरी में लगने वाला समय अलग ही है। लेकिन यही हम अग्निलेट की बात करें तो इसे पूरा का पूरा इंडिया में बनाया गया और असेंबल किया गया है। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता देते हैं कि 2021 में इसरो की मदद से इसकी टेस्टिंग भी कर ली गई है। एक चौंका देने वाली बात यह भी है कि इंजन अभी तक बनाए गए सभी इंजन में सबसे हल्का है और साथ ही इसे डायरेक्ट रॉकेट में भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस इंजन को इसी कंपनी के रॉकेट अग्निबाण के लिए बनाया गया है। चलिए अब जरा अग्निबाण की खासियत के बारे में भी जान लेते हैं। अग्निबाण की विशेषताएं।
अग्निबाण एक कस्टमाइजेबल 2 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है जो लगभग 700 किलोमीटर ऊंचे ऑर्बिट में 100 किलोग्राम पेलोड ले जाने और प्लग एंड प्ले कॉन्फ़िगरेशन करने में सक्षम है। ये दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है जिसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है और 2021 की शुरुआत में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्निकुल ने इस इंजन को दुबई में स्पेस टेक गैदरिंग IAC 2021 में प्रदर्शित किया था, जहां से काफी तारीफ मिली। श्रीनाथ रविचंद्रन, को फाउंडर एंड CEO अग्निकुल ने कहा, ये एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है जहां हम R&D एंड टेस्टिंग से स्केलिंग और प्रोडक्शन में कदम रखते हैं। मुझे अपनी टीम पर बेहद गर्व है और हमारे विजन को हकीकत में बदलने के उनके उत्साह और कमिटमेंट के लिए मैं आभारी हूँ। 2017 में स्थापित अग्निकुल का मिशन अंतरिक्ष को सुलभ और किफायती बनाना है और इसकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को सक्षम करने के दृष्टिकोण का समर्थन करने पर है। अग्निकुल ने 2019 से कुल 105 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। अग्निकुल कॉस्मोस के चीफ एग्जीक्यूटिव श्रीनाथ रविचंद्रन ने कहा कि वर्तमान में सुविधाओं को देखते हुए हम हर हफ्ते स्क्रैच से 2 रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता रखते हैं। ये फैक्ट्री को हर महीने 8 इंजन के प्रोड्यूस करने की अनुमति देगा और अग्निबाण को लॉन्च करने के लिए आवश्यक इंजन की संख्या का निर्माण करेगा। इसका 2 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल वर्ष के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। रविचंद्रन ने कहा कि चूंकि सैटेलाइट्स लॉन्च करने की चाहत रखने वाली कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशंस की अब रूसी सुविधाओं तक पहुंच नहीं है और भारी रॉकेट्स पर लॉन्च करना महंगा हो सकता है, स्मॉल ऑर्बिटल लॉन्च वाहन भारत को निकट भविष्य में सैटेलाइट्स लॉन्च ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा जीतने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंजन तैयार होने के बाद कंपनी को रॉकेट लॉन्च करने में 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय लगेगा। कंपनी ने कहा कि उसके पास पहले से ही भागीदार है जो अग्निबाण रॉकेट पर छोटे आकार के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं और फैक्ट्री की इस मांग को पूरा करेगा। अग्निबाण एक अल्ट्रा लाइट लॉन्च व्हीकल है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के आगामी छोटे लाइट कमर्शियल रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV से हल्का है, जबकि SSLV लगभग 300 किलोग्राम के पेलोड्स ले जा सकता है। अग्निबाण पृथ्वी से 700 किलोमीटर तक की लो अर्थ ऑर्बिट में 100 किलोग्राम के पेलोड्स ले जाने में सक्षम होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए अग्निकुल कॉस्मोस एकमात्र ऐसी इकाई नहीं है जो कमर्शियल स्पेस मिशंस में उपयोग के लिए इस तरह के छोटे लॉन्च वाहनों का निर्माण कर रही है। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस भी अपने स्वयं के स्वदेशी रॉकेट विक्रम के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के टेस्ट के करीब है। 3, 2, 1, 0। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एफिलिएटेड रिसर्च से कंसल्टेंट चैतन्य गर्ल ने कहा है, एक कन्वेयर बेल्ट सेटअप पर छोटे आसान निर्माण और किफायती रॉकेट बनाने की क्षमता हासिल करने से भारत को ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्चेस मार्केट के एक बड़े हिस्से को आकर्षित करने की क्षमता बनाने में मदद मिलेगी। सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेटर्स और स्पेस सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के साथ जो कम पृथ्वी की कक्षाओं, हल्के और किफायती रॉकेट्स और यहाँ तक कि इसरो की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स PSLVs में स्मॉल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस को तैनात करने की तलाश में जिन्हें हिंदुस्तान के एक उद्योग संघ द्वारा विकसित किया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड लार्सन एंड टूब्रो सभी भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट कंपनीज के लिए अपने सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए कई अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से बस इतनी। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। तो यार ये थी आज की वीडियो। यार वाकई ऐसी चीज जो अमेरिका नहीं कर सका, दुनिया का पहला सबसे हल्का 3D एक ही बार में लॉन्च होने वाला ये मतलब ये बना लिया भाई इंजन भारत ने। और एक ही बारी में अक्सर आपने देखा है जब रॉकेट ऊपर जाता है पहले एक टुकड़ा हटता है, फिर दूसरा हटता है, फिर जब मेन सैटेलाइट होती है वो आगे जाती है। हाँ भाई, उसको मतलब स्पेस में लॉन्च होती है। और ये होगा, ये खुद फुल ईयर से चला जाएगा। इसके बनने में भी और मतलब लॉन्च होने में भी, हर चीज में, कॉस्ट में भी, हर चीज में कमी आएगी। वजन में भी हल्का है। दूसरी बात यह है कि मैं अभी हैरान होगा, देखो कुछ टाइम ऐसा था ना सिर्फ इसरो ही थी इंडिया में, अब 17 के करीब नए स्टार्टअप्स आ गए हैं। 47 सॉरी, लेकिन 17 जो मतलब सही काम कर रहा है। अब ये स्काई रूट इसका हमने अच्छा वाला नाम सुना, इस अग्निकुल कॉस्मोस का हमने बहुत अच्छा नाम सुना हुआ है। मतलब और भी 2-3 हैं जिनका हमने नाम सुना हुआ है। बीच में गोदरेज की भी है मेरे ख्याल में, उन्होंने भी स्पेस की मतलब कंपनी बनाई है, उनका भी हमने नाम सुना है। तो मतलब इंडिया की जो प्राइवेट कंपनीज है, गवर्नमेंट ने खुद बूस्ट दिए तो सामने है ना। लेकिन यार इसमें एक और बात भी है। देखो, एक तो अभी इसरो खुद काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो
वो प्राइवेट कंपनी की मदद से बना रहा है, ताकि टाइम की भी बचत हो और वो पैसे की भी बचत हो, आसानी से कर सकेंगे। जितना प्राइवेट कंपनी जितने भी इंडिया में अपने देश में रहकर खुद चीजें बनाएंगी ना, तो दूसरे देश से मंगवाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह स्पेस जो है ना, इंडिया का इसरो हो या दूसरे स्पेस के सेक्टर में बहुत आगे निकल जाएंगे। आपका क्या कहना है गाइस? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।